हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सीटेट सीडीपी और हम 2 क्लास ले चुके हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। आज हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, देखिए विकास के सिद्धांत से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लेंगे विकास के किस सिद्धांत में बालक का जो विकास है सिर से पैर की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, दूर से निकट की तरफ होता है। इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको ये जो सिद्धांत याद होते हैं तो आप अपना क्वेश्चन 1 सेकंड में देखकर सही लगा सकते हैं। ठीक है, आपको रटना नहीं है, समझना है। आप टाइम ना वेस्ट करते हुए हम भी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहला हमारा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। देखिए आपको इसमें क्या याद रखना है, विकास कैसा होता है, एक क्रम में होता है। ठीक है, एक क्रम होता है विकास का, उस क्रम में ही जो है बच्चे का विकास होता है। सभी प्रजातियां हैं, यानी कि चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सबका जो विकास होता है वो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है ना। किस तरीके से होता है, सामान्य से विशिष्ट होता है। इसमें शारीरिक विकास चाहे मनुष्य का हो, ठीक है, या फिर किसी भी प्रजाति का हो, कैसा होता है, सिर से पैर की दिशा में होता है। तो किस सिद्धांत में बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है? क्रमिक विकास के सिद्धांत में विकास सिर से आरंभ करके धड़ बाद में नीचे की ओर बढ़ने लगता है। तो पहले कैसा होता है, जब बच्चा छोटा होता है, आपने देखा होगा बच्चा एकदम से तो दौड़ना स्टार्ट नहीं कर देता ना, धीरे धीरे हम उसे बिठाते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है बच्चा, अपनी गर्दन पर कंट्रोल करना सीखता है, यानी कि अपने सिर को कंट्रोल करना सीखता है। उसके बाद क्या करता है, वो बैठना सीखता है। ठीक है, विकास का जो क्रम है वो निकट से दूर की तरफ होता है और केंद्र से बाहर। ठीक है, कैसा होता है विकास क्रम, निकट से दूर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। यानी कि रीढ़ की हड्डी अनुकरण से शुरू होता है। जब बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वो अपनी गर्दन पे कंट्रोल करना सीखता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, जन्म के बाद भी शिशु सबसे पहले क्या करता है, सिर को उठाना सीखता है। ठीक है, उसके बाद बैठना सीखता है, फिर ना ऐसे धीरे धीरे लेट के चलना सीखता है। और उसके बाद फिर क्या करता है बच्चा, जब लेट के चलना सीखता है, घुटनियां चलना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है और लास्ट में जाके वो चलना सीखता है। तो यानी कि उसका बच्चे का विकास कैसा हुआ, एक क्रम में हुआ ना। ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट ही बच्चा एकदम भागने लगा, किस तरीके से हुआ, क्रम में हुआ। ठीक है, अब सेकंड पढ़ लेते हैं, सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत। इसमें भी विकास कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे बालक प्रारंभ में जब छोटा होता है उसे पता नहीं होता तो वो सभी को पापा बोल देता है, पापा पापा इस तरीके से करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसे पता लग जाता है कि भाई रियल पापा मेरे ये हैं, तो वो सिर्फ अपने पापा को ही पापा बोलता है, फिर किसी को और को पापा नहीं बोलता। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ जाए घर पे वो उसको पापा बोल देगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लिया आपका बच्चा 3 साल का है ना, तो उसे इतनी नॉलेज तो हो जाती है कि उसके रियल पापा कौन है। बल्कि बच्चा तो 1-1.5 साल का भी पहचान लेता है अपने पापा को, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ऐसे ही बच्चे का विकास होगा। ठीक है, कैसे होता है वो, सुव्यवस्थित तरीके से होता है। सतत विकास या फिर निरंतर विकास का सिद्धांत, यानी कि विकास कैसे चलता है, सतत चलता है, ना तो उसकी गति कभी धीमी होती है और ना ही बढ़ती है। कौन से सिद्धांत में, सतत विकास के सिद्धांत है, निरंतर सिद्धांत के विकास में। और विकास की जो गति है कभी धीमी नहीं होती, यानी एक समान रूप से बच्चे का विकास होता रहता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट विकास क्रम का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, विकास व्यवस्थित होता है और निश्चित क्रम में होता है। कैसे होता है, एक तो व्यवस्थित होता है, दूसरा निश्चित क्रम में होता है। जैसे सबसे पहले गर्भावस्था होती है, उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, शेषावस्था आती है, और शेषावस्था के बाद बालक की कौन सी अवस्था शुरू हो जाती है, बाल्यावस्था शुरू हो जाती है। बाल्यावस्था के बाद आ जाते हैं हम किशोर अवस्था में। अब हमारी किशोर अवस्था भी हो गई है और अब आ गए हैं हम प्रौढ़ अवस्था में। उसके बाद आती है हमारी मध्यावस्था और लास्ट में आ जाती है वृद्धावस्था। और जो है जो हमारा विकास क्रम का सिद्धांत है, इसमें गामक विकास भी होता है और भाषा का विकास भी इसमें एक निश्चित क्रम में होता है। तो भाषा का विकास भी कैसे होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। गामक क्रिया भी कैसे होती है, निश्चित क्रम में। जैसे लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब क्या है, गामक क्रियाएं, और ये कैसे होती है, एक क्रम में होती है, एक निश्चित क्रम होता है। ऐसा नहीं होता कि जब बच्चा छोटा होता है वो स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी भाषा बोलता हो या फिर बहुत अच्छा वो लिखना जानता हो, क्योंकि वो धीरे धीरे सीखता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है पहली बार, तो पहले तो वो पेंसिल पकड़ना सीखता है, फिर धीरे धीरे अच्छे से पेंसिल पकड़कर वो अक्षर बनाना सीखता है एक एक, और उसके बाद वो वर्ड लिखना शुरू कर देता है। यानी कि लास्ट में वो वर्ड
लिखना शुरू कर देता है। ठीक है, और अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यानी कि आप देखेंगे कभी भी दो इंसान समान नहीं हो सकते। अगर जुड़वा बच्चे भी हैं तो उनमें भी भिन्नता आपको देखने को मिलेगी, उनका भी विकास जो है समान रूप से नहीं होता। ठीक है, एक बच्चा देखिए पढ़ने में बहुत तेज है और दूसरे बच्चे को देखेंगे आप पढ़ने में थोड़ा वीक है, तो क्या है, क्योंकि मानसिक विकास उनका एक जैसा नहीं हुआ है। ठीक है, प्रत्येक बालक के विकास की गति भी क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। आप देखेंगे कि आपका 4 साल का बच्चा है, आप उसका मतलब विकास जो है बहुत अच्छे से हुआ है। एक दूसरा बच्चा है किसी और का, उस बच्चे को देखेंगे आप देखने में बहुत वीक है, पढ़ने में भी बहुत वीक है, तो क्या है, क्योंकि उसका ना तो उसका शारीरिक विकास अच्छे से हो पाया और ना ही उसका मानसिक विकास, क्योंकि कभी भी दो बच्चे समान नहीं होते, सबका विकास जो है अलग अलग तरीके से होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं विकास का समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत में प्रत्येक समुदाय या जाति के मानव या पशु अपनी जाति या समुदाय के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। जैसे ही गाय का बच्चा होता है तो गाय का बच्चा तुरंत ही जन्म के बाद चलना शुरू कर देता है। ऐसी भैंस का होता है, आप देखेंगे जैसे ही भैंस का बच्चा हुआ 1 घंटे बाद भी आपको वो कूदता फांदता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि वो 1 घंटे में ही चलना शुरू कर देता है। लेकिन मनुष्य के बच्चे क्या होता है, हमारे जो बच्चे होते हैं वो तो 10 या 12 महीने के होते हैं तभी जो है चलना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 4 महीने का बच्चा ही आपका चलना शुरू कर दे, क्योंकि एक निश्चित क्रम को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, और नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा समय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे कि बालक का शारीरिक विकास होगा, वैसे ही बालक का मानसिक विकास होगा और बौद्धिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा। यानी कि यदि बालक का विकास अच्छा होगा तो बालक के जो अदर विकास है वो भी अच्छे होंगे। यदि बालक का शारीरिक विकास खराब है यानी कि कमजोर है बच्चा, तो और जो उसके अदर विकास है वो भी थोड़े वीक रह जाएंगे। तो ये क्या है, आपस में जुड़े हुए हैं, संबंधित है। ठीक है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखीय गति एवं स्थिर गति से न होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, चक्राकार होता है। ठीक है, कभी कभी विकास की प्रक्रिया के दौरान विकास क्या है, रुक जाता है, स्थिर हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद विकास एकदम से तेजी से बढ़ने शुरू हो जाता है। तो क्या होता है, तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए विकास की जो गति है वो कैसी होती है, वर्तुलाकार होती है, चक्राकार होती है। और रेखीय गति किसकी होती है, वृद्धि की होती है। हमने पढ़ा था ना सेकंड क्लास में, तो कैसी होती है, वृद्धि की होती है रेखीय, और विकास की होती है वर्तुलाकार। ठीक है, ये हमने डिफरेंट पढ़ा था ना जब वृद्धि और विकास में तब पढ़ा था। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत। या विकास वातावरण और वंशानुक्रम दोनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, वंशानुक्रम के कारण और वातावरण दोनों के कारण होता है। एक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं वुडवर्थ, उन्होंने एक परिभाषा दी है अपनी, विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की उपज है। किसकी उपज है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की उपज है। ये किसने कहा है, ये वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है, परिपक्वता गुणा अधिगम की अंतक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये है कि जैसे आपका 8 महीने का बच्चा है तो आप अपने 8 महीने के बच्चे को तैरना नहीं सिखा सकते, क्योंकि अभी आपका बच्चा क्या है, छोटा है, अभी परिपक्व नहीं है। तब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तैरना सीख जाएगा। यानी कि परिपक्वता जरूरी है विकास के लिए। ऐसा नहीं है कि यदि आपका बच्चा 1 साल का है और आप उसे बहुत सारी चीजें सिखा देंगे, क्योंकि 1 साल के बच्चे का ना तो बहुत ज्यादा भाषाई जो विकास होता है वो होगा, आप बच्चे को स्पीड से बोलना नहीं सिखा सकते। 10-12 वर्ड एक साथ नहीं बोल सकता बच्चा, क्योंकि वो भी परिपक्व नहीं है। लेकिन जैसे बच्चा 4 या 5 साल का होगा तो वो इतना वर्ड तो आसानी से बोल देगा, क्योंकि अब उसकी एज इतनी हो गई है, वो इतना परिपक्व हो गया है कि वो इतनी अच्छे से बोल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी बनाकर लगातार करते